भाइयों और बहनों नमस्कार। और उन वोटर्स के तरफ से भी जो कंफ्यूज्ड है कि अपने पहचान प्रूव करे या घर की बिजली का बिल भर दे। बिहार के सियासत का नया किस्सा सर, हाँ, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी सर। सुना तो लगता है कि कोई फिटनेस का चैलेंज हो, लेकिन असल में ये एक पॉलिटिकल जिम खाना है जिसमें वोटर की कसरत हो रही है। 2003 के बाद रजिस्टर्ड हुए हो तो भैया दोबारा लाइन में लग जाओ, दोबारा साबित करो कि तुम भारत के नागरिक हो। और ऑपोजिशन बोल रहे हैं कि ये महाराष्ट्र का रिप्ले चल रहा है, जेन्युइन वोटर्स को हटाओ और अपने नंबर को बढ़ाओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला जरा संभल के, राशन कार्ड, वोटर आईडी सब चलेगा भाई। अब इस खेल में कितना फेयर प्ले है और कितना फाउल, इसके बारे में सच टॉक में हम चर्चा करेंगे, एकदम पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे, जिसमें रहेगा एक दमदार रिपोर्ट। थोड़ा सोचेंगे और समझेंगे कि ये बिहार वोटर लिस्ट का ब्लॉकबस्टर क्यों बन गया है। चलिए पहले चैप्टर में हम बात करेंगे सर को लेकर। ये वोटर वेरिफिकेशन है या वोटर विजिलेंटिज्म। दोस्तों, सर को लेकर बिहार की सियासत एकदम गर्म चल रहा है। ऑफिशियल लाइन एकदम सिंपल है। इलेक्शन कमीशन ने 24 जून 2025 को बोला कि जो लोग 2003 के बाद वोटर लिस्ट में आए वो अपने आइडेंटिटी एक बार दोबारा वेरीफाई कराइए और इस बार वोटर आईडी के अलावा कुछ भी और डॉक्यूमेंट्स को बेसिस पर लेके आइए। डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक सुना में तो लगता है कि सिस्टम को क्लीन करना है, बोगस वोटर को हटाना है, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, क्या ये क्लीन अप या करेक्शन नहीं बल्कि पुराने और नए वोटर्स के बीच में एक साइकोलॉजिकल डिवाइडेड खड़ा कर रहा है। चलिए सेकेंड चैप्टर में हम देखेंगे एक साइलेंट सेंसर किसके लिए। ये जो रिवीजन है ना, एक साइलेंट सेंसस की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि जो नए वोटर्स हैं या जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेक्ट की तरह दिखा जा रहे हैं। द फेडरल की रिपोर्ट के मुताबिक रूरल यूथ और माइग्रेंट सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है जिनके पास स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और यहाँ एक एंगल ये है, जब 2021 में एनआरसी और सीएए पर नेशन वाइड डिबेट हो चुकी है तो बिहार में सर को भी एक सॉफ्ट एनआरसी की तरह दिखा जा रहा है। ये एंगल यूनिक इसीलिए है क्योंकि इसमें सिटीजनशिप के नोशन को भी सब्टली चैलेंज किया जा रहा है बिना ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। चैप्टर 3 में चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र मॉडल या बिहार का ब्लूप्रिंट। ऑपोजिशन बार बार बोल रहा है कि महाराष्ट्र में जो वोटर्स को हटाया गया वही खेल बिहार में खेला जा रहा है। देखिए, मनी कंट्रोल के एनालिसिस के अनुसार महाराष्ट्र में एक अर्बन मैनिपुलाइजेशन ज्यादा था महाराष्ट्र में, लेकिन बिहार में ये रूरल डिसफ्रेंचाइजमेंट का जरिया बन गया है ये, यानी कि स्ट्रैटेजी भी अलग है और इम्पैक्ट भी। इसीलिए इसको महाराष्ट्र की कॉपी कहना सही नहीं है। ये अपने आप में एक अलग ब्लूप्रिंट लग रहा है, टारगेटेड मोर ऑन कास्ट लाइंस और रीजनल डिविजन्स पे। चैप्टर 4 में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है डॉक्यूमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है यानी सर को रोकने का मना कर दिया, लेकिन ये जरूर बोला है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड वैलिड होना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है,
कोर्ट के ऑर्डर भी एक नया कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, खास करके ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि स्टेट लेवल ऑफिशियल्स और इलेक्शन कमीशन फील्ड ऑफिसर के जो रिपोर्ट एक पेज में नहीं है। फील्ड रिपोर्ट्स ये भी बताता है कि ग्राउंड लेवल पे आज भी लोगों को ये पता नहीं है कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड है। ये एक डॉक्यूमेंट पॉलिटिक्स है जो आम वोटर को डिपेंड बना रहा है मिडिलमैन और लोकल बाबूस पर। और चैप्टर 5 में हम बात करेंगे ऑपोजिशन और रूलिंग एनडीए दोनों के लिए डबल एज सोर्ड क्यों बन गया। देखिए, ऑपोजिशन ने इस इशू के बाद पॉलिटिकल ओपन इसको बना दिया, मुद्दा बना दिया, रैलीज, चक्का जाम, प्रोटेस्ट के जरिए ये सब कर रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस इशू को गैरीमैंडरिंग को कहने की कोशिश की, लेकिन जो एनडीए है, एनडीए के लिए भी एक डबल एज सोर्ड बन गए, दो धारी तलवार की जैसा। क्योंकि अगर मास डिसफ्रेंचाइजमेंट होता है, मतलब अगर मास मतदाता बनता है, तो उसके बैकलैश भी आने का संभावना है, तो उनके खिलाफ पब्लिक सेंटीमेंट बन सकता है। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है और इसीलिए एनडीए के अंदर भी इस पर म्यूटेड डिसेंट है जो अब तक पब्लिक नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर 6 में हम बात करेंगे रूरल ग्राउंड जीरो कैसे बन रहा है वोटर सप्रेशन का टूल किट। डेक्कन हेरल्ड और एनडीटीवी के ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक गांव में लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। किसी के पास लाइट का बिल नहीं है, किसी के पास रेशन कार्ड नहीं है, किसी के पास वोटर आईडी पर नाम गलत है। और एक चीज जो शायद नोटिस नहीं की, ये जो सैर का जो प्रोसेस है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो साइकोलॉजिकल डिफ्रेशमेंट, ये भी खुद ब खुद कर रहा है। लोग ये भी कह रहा है कि वोट देना कौन सी प्रायोरिटी है भाई, जब डेली रोजी रोटी का लड़ाई है। यानी कि उनका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, खास करके सिस्टम पर, और ये एक लॉन्ग टर्म डैमेज है जो अभी सिर्फ नंबर्स में दिखाई नहीं देता। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे बिग पिक्चर के बारे में, बिगर पिक्चर, जिसमें डेटा हार्वेस्टिंग एंड डेटा और डिजिटल कंट्रोल भी है। तो चलिए इस प्रोसेस को हम और एक एंगल से देखते हैं। तो ये एक डेटा हार्वेस्टिंग का मैकेनिज्म भी बन रहा है। जो लोग वेरीफाई करने आएंगे उनका डेटा दोबारा कलेक्ट होगा और ये डेटा किस तरह यूज होगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स ने हाईलाइट किया कि महाराष्ट्र में इस तरह डेटा को वोटर प्रोफाइलिंग और माइक्रो टारगेटिंग के लिए यूज किया गया। बिहार में भी यही ट्रेंड अब दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डिबेट अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं बन रहा है। ये नैरेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ वोट डालने का हक नहीं बल्कि प्राइवेसी और ऑटोनॉमी का भी सवाल है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे आगे क्या और किसको फायदा मिलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये प्रोसेस नहीं रोका, लेकिन पॉलिटिकल हिट बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में एनडीए को अपनी स्ट्रैटेजी ट्विक करनी पड़ेगी और ऑपोजिशन को, पब्लिक को एडुकेट करना पड़ेगा। और एक और सब्टल ऑब्जर्वेशन ये है, जो लोग डिसफ्रेंचाइजमेंट होंगे उनका वोट शेयर किस पार्टी को हार्ट करेगा, अभी तक इसका क्लियर डेटा नहीं है। तो इसीलिए इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सैर को एक इलेक्शन इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट की तरह भी देखा जा सकता है, जिसमें स्टेक्स हाई है और आउटकम अनप्रेडिक्टेबल। देखिए ये बिहार तक सीमित नहीं है, ये और भी आगे भी बढ़ सकता है। ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगी कि कैसे वेरिफिकेशन प्रोसेस फ्यूचर में और भी स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा, और ये भी बताएगी कि क्या आम वोटर अपने हक के लिए लड़ने को रेडी है या सिस्टम के सामने चुप रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज याद रखिए, वोट देना एक अधिकार नहीं, एक
जिम्मेदारी भी है। अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, अपने हक की डिमांड कीजिए और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाइए। नमस्कार।